बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, जजमेंट करते हैं कि हमारा आय कम है, खर्च ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है और आय कम है, किस कारण से है? तो हम उसमें यह देखते हैं, यदि हमारे कुंडली में एकादश भाव कमजोर है और द्वादश भाव ज़्यादा स्ट्रोंग है, यानी कहने का मतलब यह है कि एकादश भाव से हम पैसा आने की सोचते आता है और द्वादश भाव से हमारा खर्च होता है। ये स्वाभाविक है, यदि आपका एकादश भाव कमजोर है और द्वादश भाव स्ट्रोंग है तो आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। मगर उसमें हमें एक और पॉइंट देखना है, यदि आपका द्वितीय भाव स्ट्रोंग है, द्वितीय भाव आपका स्ट्रोंग हो गया है तो आपको खर्च से उतनी महसूस नहीं होगी, इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें क्या करना चाहिए? यदि एकादश भाव हमारा कमजोर है और द्वादश भाव बली है तो आपका खर्च ज़्यादा होगा, और यदि द्वितीय भाव यानी धन भाव आपका स्ट्रोंग है तो आपको महसूस नहीं होगा, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें भगवती माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए, और ग्रहों में यदि हमें स्ट्रोंग बनाना है तो हमें शुक्र का उपाय करना चाहिए, जिससे हमारे खर्चे कम हो जावे और आय के स्रोत ज्यादा बढ़ जावे। तो यह स्थिति हम कैसे देखेंगे? एकादश भाव और द्वादश भाव। अब हमें यदि किसी को कुछ नहीं पता, इस विषय में हमें नहीं पता है, तो आप मात्र शुक्र के उपाय करिए, शुक्र ग्रह के उपाय करिए, जिससे आपकी संतुष्टि लक्ष्मी माता संतुष्ट होंगी, जिससे आपको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में जो हमने शॉर्ट्स वीडियो में शुक्र के उपाय बताए हुए हैं उनका प्रिकॉशन करें, उनका ध्यान दें, उनकी सेवा करें जिन जिन चीज़ों में बताया हुआ है। तो आपके ये खर्चे के कारण से आपके जो घर में कलह क्लेश परेशानियां आदि हैं, आप खुद माइंडली डिस्टर्ब होते हैं, ये सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती हैं।